हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मीडियम क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसा सेंटेंस पैटर्न जो कि बहुत ही काम आता है। और लेकिन इसमें अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लर्नर्स हैं वो इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये सेंटेंस पैटर्न किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं जैसे इस तरीके के सेंटेंसेस। मैं आपको हिंदी में बोल के बताता हूँ कुछ सेंटेंसेस, जैसे कि मैं पहले ऐसा किया करता था, या पहले मैं क्रिकेट खेला करता था लेकिन अब नहीं खेलता, या पहले मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था लेकिन अब नहीं हूँ। तो इस तरीके के कोई काम जो आप पास्ट में किया करते थे, ठीक है, कोई काम आप जो पास्ट में किया करते थे लेकिन अब जो प्रेजेंट में नहीं करते, वही काम अब प्रेजेंट में नहीं करते तो किया करते थे। ठीक है, कोई भी एक्शन, कोई भी काम, कोई भी चीज़ जो कि आप पहले किया करते थे लेकिन अब प्रेजेंट में नहीं करते। तो इस तरीके के सेंटेंसेस किस तरीके से बनते हैं, ठीक है, आज वो हम देखने वाले हैं। तो हमारा जो मेन फोकस, हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि हमारा जो मेन फोकस है स्पीकिंग पर है। ठीक है, स्पीकिंग पर है। आपको हर सेंटेंस जो है आपको लाउडली यानी मुंह से बाहर बोलना है। आपको रूल्स पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। रूल्स तो आपको याद हो जाएंगे अगर आपको सेंटेंस पैटर्न समझ आ जाता है, तो आपको रूल्स खुद ब खुद याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको सेंटेंसेस पर ज़्यादा ध्यान देना है, खुद ब खुद सेंटेंसेस बनाने हैं बहुत सारे। ठीक है, और उनको मुंह से बोलना है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है, आज हम बात करने वाले हैं यूज्ड टू की। किसकी? USED, यूज्ड टू। ठीक है, यूज टू का यूज कहाँ करते हैं हम, किस तरीके से यूज करते हैं? जैसे मैंने अभी बताया, कोई भी एक्शन जो कि आप पास्ट में, कोई भी एक्शन या कोई काम, ठीक है, जो भी आप पास्ट में किया करते, पास्ट मतलब जो पिछले कुछ समय पहले या काफी समय पहले किया करते थे लेकिन अब वो नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि पहले मैं, जैसे मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा है, I used to wake up early in the morning when I was in school। मतलब कि जब मैं स्कूल में था तो मैं सुबह जल्दी उठा करता था। मैं सुबह जल्दी उठा करता था जब मैं स्कूल में था। तो इस सेंटेंस को पढ़कर आपको समझ आ रहा होगा कि ये एक्शन जो सुबह उठने का जो काम है वो मैं किया करता था पास्ट में लेकिन अब नहीं करता, प्रेजेंट में नहीं करता। ठीक है, तो व्हेन आई वॉज इन स्कूल, ये पार्ट जो है इसको दिखा रहा है कि स्कूल में था मैं तब सुबह जल्दी उठा करता था लेकिन अब प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, तभी तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, है ना। तो यानी कि यूज्ड टू का यूज क्या होता है हिंदी में? अगर हम बात करें तो कोई काम जो किया करता था, ठीक है, या थी, करती थी या थे, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा फॉर मेल, फीमेल और प्लूरल के लिए। ठीक है, तो आई यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज इन स्कूल। जब मैं स्कूल के समय में था या स्कूल पढ़ता था तब मैं सुबह जल्दी उठा करता था। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेंटेंस पैटर्न को समझ रहे होंगे किस तरीके से बन रहा है। सब्जेक्ट, ठीक है, देन यूज्ड टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वेक अप। ठीक है, वेक क्या है? उठना। देन बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है सेंटेंस का। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप सेंटेंस को समझ जाते हैं तो आपको रूल पैटर्न है उसकी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके सेंटेंस खुद ब खुद निकलते हैं। तो आपको ये मुंह से बाहर बोलना। बोलिए एक बार, आई यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन आई वॉज इन स्कूल। ठीक है, वॉज इन स्कूल मतलब स्कूल में था। अगर मैं इसी को, ये क्या है? एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का मतलब होता है जहाँ पर नेगेटिव और इंटरोगेटिव नहीं आ रहा है, जहाँ पर क्वेश्चन या फिर नेगेटिव नहीं आ रहा है उसको हम एफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, अगर इसी का नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे हम? आई डिड नॉट। ठीक है, मैंने डिड नॉट को क्या लिखा है? डिडंट भी बोलते हैं या फिर आप डिड नॉट भी बोल सकते हो। ठीक है, थोड़ा फ्लुएंसी लाने के लिए डिडंट बोला जाता है, डिडंट। आई डिडंट यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है यूज्ड टू नहीं आएगा बल्कि यूज हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब भी हम डिड का यूज करते हैं तो डिड अपने आप में एक सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म ऑलरेडी डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे यूज्ड टू था, ठीक है, ये सही था। लेकिन यहाँ पे जब डिड आ गया तो यूज्ड का क्या हो जाएगा? यूज हो जाएगा। क्या बन जाएगा? आई डिड नॉट यूज टू वेक अप। ठीक है, क्या बन जाएगा? आई डिड नॉट यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज इन स्कूल। तो इसका चेंज हो गया। यहाँ पे क्या था? पॉजिटिव में था, यहाँ नेगेटिव हो गया कि मैं जल्दी नहीं उठा करता था सुबह जब मैं स्कूल में था। ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डिड नॉट का क्या बन जाएगा? डिडंट बन जाता है। ठीक है, अगर आप इसको हटाना चाहें तो डिड नॉट भी बोल सकते हैं, और इसका एब्रीविएशन, एब्रीविएशन का मतलब होता है जोड़ के क्या बोलते हैं? डिडंट। वैसे डू नॉट को क्या होता है? डोंट।
ठीक है। आई डिडेंट यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे आता है कि डिड ही क्यों यूज़ किया हमने यहाँ पर नेगेटिव में। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को देखें तो ये सेंटेंस किस में है, सब्जेक्ट के साथ जब डायरेक्ट पास्ट की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, तो वो क्या होता है, पास्ट सिंपल होता है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको एक कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कर रहा हूँ कि अगर आपके मन में चल रहा हो कि ऐसा क्यों हुआ, तो मैं आपको रूल बता रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना, अभी सिर्फ सेंटेंस पर फोकस कीजिए। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ जब वर्ब की सेकंड फॉर्म डायरेक्ट आती है, बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ऐसा रूल कब अप्लाई होता है टेंस में, पास्ट सिंपल में। ठीक है, अगर पास्ट सिंपल का जब नेगेटिव बनाते हैं तो डिड यूज हुआ था, डिड नॉट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर डिडेंट यूज हुआ है। आई डिडेंट यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज इन स्कूल। ठीक है, ये तो हो गया नेगेटिव। अगर इसी को इंटेरोगेटिव बनाना हो, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाला, ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्या बन जाएगा, जो डिड है वो आगे आ गया, डिड आई यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, डिड आई यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या मैं सुबह जल्दी उठा करता था। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन, क्या तुम जल्दी उठा करते थे, डिड यू यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, इस तरीके से। तो डिड यहाँ पर आगे आ गया और ये क्वेश्चन मार्क एंड में लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या है, इंटेरोगेटिव बन गया। तो ये क्या हो गया, एफर्मेटिव, आई यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज इन स्कूल। ठीक है, आई डिड नॉट यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज इन स्कूल। डिड आई यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज इन स्कूल। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको तीनों पैटर्न बताया कि एफर्मेटिव में कैसे बनेगा, नेगेटिव में कैसे बनेगा और इंटेरोगेटिव में कैसे बनेगा। यूज टू का मतलब क्या होता है, किया करता था या थी। ठीक है, इस तरीके से मैं आपके सामने कुछ और सेंटेंसेस लिखूंगा ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए कि यहाँ किस तरीके से यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो आगे कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं इसी यूज टू से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला सेंटेंस आपके सामने है, बहुत 4 सेंटेंस मैंने आपके लिखे हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस क्या है, शी यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन इन हर स्कूल डेज। ठीक है, शी यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन इन हर स्कूल डेज, मतलब कि जब वो स्कूल पढ़ा करती थी तब, यानी कि शी यूज टू प्ले बैडमिंटन, वो बैडमिंटन खेला करती थी जब वो अपने स्कूल में थी, यानी कि वह अपने स्कूल के दिनों में बैडमिंटन खेला करती थी। शी, या फिर इस तरीके से भी बना सकते हैं, मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ हिंदी में, आप उसे बनाने की कोशिश कीजिए कि वो जब वह स्कूल में थी तब वह बैडमिंटन की बहुत ही शानदार प्लेयर हुआ करती थी। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, आप कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर मैं इसी को नेगेटिव बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, शी यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन इन हर स्कूल डेज, ये तो एफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव हमने कैसे बनाया था, तो क्या बन जाएगा, शी डिडंट, ठीक है, शी डिड नॉट यूज टू, तब ये यूज्ड का क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। ठीक है, शी डिडंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड नॉट यानी कि डिडंट। ठीक है, शी डिडंट यूज टू प्ले बैडमिंटन इन हर स्कूल डेज, तो यहाँ पे यूज की जगह यूज हो जाएगा जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है, शी डिडंट यूज टू प्ले बैडमिंटन इन हर स्कूल डेज। अगला सेंटेंस है, ही यूज टू बी अ ब्राइट स्टूडेंट बिफोर बट नाउ ही डज नॉट स्टडी वेल। ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि ही यूज टू बी अ ब्राइट स्टूडेंट बिफोर, कि वह पहले एक होनहार या ब्राइट स्टूडेंट हुआ करता था। ठीक है, पहले ऐसा था वो, तो ही यूज टू बी अ, ठीक है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, बी, बी क्या है, बी का मतलब होता है कोई चीज़ होना। ठीक है, तो हुआ करता था वो ऐसा, ही यूज टू बी अ ब्राइट स्टूडेंट बिफोर बट नाउ ही डज नॉट स्टडी वेल, लेकिन अब वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करता है। ठीक है, अगर इसका नेगेटिव बनाना चाहो तो क्या बनेगा, ही डिडंट यूज टू। ठीक है, ही डिड नॉट यूज टू, यहाँ पे तब डी नहीं होगा, यूज होगा सिर्फ। ही डिडेंट यूज टू बी अ ब्राइट स्टूडेंट, वह एक ब्राइट स्टूडेंट नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो सेंटेंस यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाएगा, बट नाउ ही स्टडीज वेल, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हटा के बन जाएगा नाउ, बट नाउ ही स्टडीज वेल, क्योंकि हमने आगे वाला पार्ट चेंज करा है कि वह पहले ब्राइट स्टूडेंट नहीं हुआ करता था लेकिन अब वो अच्छे से पढ़ता है। तो क्या बन जाएगा, ही डिडेंट यूज टू बी अ ब्राइट स्टूडेंट बिफोर बट नाउ ही स्टडीज वेल। ठीक है, इस केस में ऐसा हो जाएगा। कई बार ऐसे क्या होता है कि
कई सारी जगह ये भी बोला जाता है कि डिडंट के साथ यूज्ड भी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन बोलने में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम राइटिंग करते हैं यानी कि लिखने में कभी भी हम डिड के साथ सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माना जाता है, ठीक है। तो इसको आपको लिखते टाइम ये ध्यान रखना है कि डिड के साथ यूज्ड नहीं करना, मतलब यूज्ड नहीं करना है बल्कि यूज रखना है हमें, ठीक है। लेकिन बोलने में कई बार हम बोल देते हैं कि शी डिडंट यूज्ड टू, ठीक है। बोलने में इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन लिखने में जरूर ध्यान देना है कि डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर इसी का मैं क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो क्या वह स्कूल में एक ब्राइट स्टूडेंट हुआ करता था, तो क्या बन जाएगा, डिड ही यूज टू बी अ ब्राइट स्टूडेंट इन हिज स्कूल डेज, ठीक है। इसी का अगर मैं क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो क्या वह बैडमिंटन खेला करती थी, तो कैसे बनेगा, कोशिश कीजिए बनाने की। तो डिड क्या है, आगे आ जाएगा, डिड शी यूज टू बी, सॉरी, डिड शी यूज टू प्ले बैडमिंटन इन हर स्कूल डेज। मैंने आपको कुछ थोड़ी देर पहले सेंटेंस दिया था कि वह एक शानदार खिलाड़ी हुआ करती थी बैडमिंटन की, तो कैसे बनेगा, शी यूज्ड टू बी अ ब्रिलियंट बैडमिंटन प्लेयर इन हर स्कूल डेज। इस तरीके से वो सेंटेंस बनेगा, ठीक है। आगे सेंटेंस देखते हैं, अमन यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एट स्टेट लेवल, ठीक है, मतलब खेला करता था, अब नहीं खेलता। अमन यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एट स्टेट लेवल, ठीक है। अमन स्टेट लेवल पर क्रिकेट खेला करता था। आगे और जोड़ना चाहे तो लेकिन अब इंजरी की वजह से उसने खेलना छोड़ दिया, तो मैं कैसे जोड़ूंगा उसको, अमन यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एट स्टेट लेवल बट आफ्टर ही गॉट इंजर्ड ही लेफ्ट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस बनने, कुछ भी जोड़ सकते हैं आपको, ठीक है। अगले अगर मैं इसी को नेगेटिव बनाना चाहूँ तो क्या बन जाएगा, अमन डिडेंट यूज टू, तब क्या हो जाएगा, यूज, ठीक है, ना कि यूज, ठीक है। अमन डिडेंट यूज टू प्ले क्रिकेट एट स्टेट लेवल, अमन स्टेट लेवल पर क्रिकेट नहीं खेला करता था, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो क्या बन जाएगा, डिड अमन यूज टू प्ले क्रिकेट एट स्टेट लेवल, डिड अमन यूज टू प्ले क्रिकेट एट स्टेट लेवल, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। रीना, अगला क्वेश्चन कह रहा है, रीना यूज टू वर्क इन द गूगल, ठीक है। रीना जो है गूगल में काम किया करती थी, ठीक है, यूज टू वर्क इन गूगल, इन द गूगल बिफोर ज्वाइनिंग द माइक्रोसॉफ्ट, जो माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करने से पहले रीना जो है गूगल में काम किया करती थी, गूगल कंपनी में काम किया करती थी, ठीक है। अगर मैं इसको नेगेटिव बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, रीना डिडेंट यूज्ड का क्या हो जाएगा, यूज टू, ठीक है। रीना डिडेंट यूज टू वर्क इन द गूगल बिफोर ज्वाइनिंग द माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। अगर इसी का क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो क्या बन जाएगा, डिड रीना यूज टू वर्क इन द गूगल बिफोर ज्वाइनिंग द माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको डायरेक्टली कोई ग्रामर नहीं पढ़नी है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट ग्रामर पढ़ते हैं तो वो काफ़ी आपको रूल कंफ्यूजिंग से लगते हैं, लेकिन जब आप इस तरीके से सेंटेंस पढ़ लेते हैं, रीडिंग करते हैं, सुनते हैं, तो आपको, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि डिड के साथ सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होती, तो अब आप जब ग्रामर पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे, तो आप खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि क्यों, हाँ ऐसा क्यों होता है, क्यों रूल अप्लाई होता है, ठीक है। तो रीना डिड नॉट यूज टू वर्क इन द गूगल बिफोर ज्वाइनिंग द माइक्रोसॉफ्ट, नेगेटिव में इस तरीके से बन जाएगा। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा हिंदी में, आपको जल्दी जल्दी वो इंग्लिश में बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो मैं, पहला सेंटेंस है कि पहले मैं वीडियो शूट किया करता था, ठीक है। आपको इस तरीके से आप इसको इंग्लिश में बनाना है, इस तरीके से मैं आपको बैक टू बैक सेंटेंस देने वाला हूँ, आपको खुद ब खुद कोशिश करनी है। मैं पहले वीडियो शूट नहीं किया करता था, क्या वह पहले वीडियो शूट किया करता था, ठीक है। इस तरीके से आपको तीनों के मीनिंग बनाने हैं। अगला सेंटेंस है जैसे कि पहले मैं बहुत अच्छा फुटबॉल खेला करता था, लेकिन अब मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाइए। आप पहले, क्या वह पहले फुटबॉल खेला करता था, ठीक है। क्या रीना पहले डांस क्लास जाया करती थी, या फिर दूसरा सेंटेंस बोलूँ, रीना पहले डांस क्लास जाया करती थी, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको 3 4 4 5 सेंटेंस दिए, आप इनको बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मुंह से बोलिए पहले, अगर आपको डायरेक्टली नहीं बनता पहले कॉपी में बनाइए, फिर उसके बाद बोलिए, ठीक है। और इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। तो हमने यहाँ पर यूज टू का एक यूज देखा कि किया करता था या किया करते थे, ठीक है। अगर हमें इसी को अगर मैं कहूँ किया करता था या थे, तो हमने देख लिया, ठीक है, कि मेल या फीमेल के लिए रीना या फिर ही या शी, अगर
थे का मतलब यहाँ पर अगर सब्जेक्ट क्या आ गया दे या फिर दीज या फिर एक से ज़्यादा नाम जैसे राहुल एंड रोहन, एक से ज़्यादा जब सब्जेक्ट ये है प्लूरल सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, दे इस तरीके के जब आ जाते हैं तो क्या बन जाएगा, दे यूज टू प्ले क्रिकेट इन स्कूल डेज। ठीक है, क्या बन जाएगा, सिंपली दे यूज टू प्ले क्रिकेट इन स्कूल डेज। दीज स्टूडेंट्स यूज टू बी ब्रिलियंट इन देयर स्कूल डेज। इस तरीके से राहुल एंड रोहन यूज टू बी बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, राहुल एंड रोहन यू बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे, बट नाउ दे डोंट टॉक टू ईच अदर। अब वो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। ठीक है, इस तरीके से प्लूरल सब्जेक्ट में ये बन जाएगा। तो आपको सिर्फ सब्जेक्ट चेंज करने थे यहाँ पर, तो किया करता था या थी या थे, वो आपको मैनेज हो जाता है। तो आगे और देखते हैं कि एक यूज़ तो हमने देख लिया, कोई काम जो कोई एक्शन जो आप पास्ट में किया करते थे, ठीक है, और लेकिन अब वो नहीं करते हैं, तो इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, यूज टू का। लेकिन इसका एक और यूज़ होता है कि जब हम बताते हैं कि कोई चीज़ किसी चीज़ के आदी है, आदी मतलब हैबिचुअल है। ठीक है, आदि का मतलब यहाँ पर क्या है, हैबिचुअल, आदतन, किसी चीज़ की आदत। तो हम उसके लिए भी यूज टू का यूज़ करते हैं। जैसे मैं सेंटेंसेस लिखता हूँ आपके सामने कुछ, तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कुछ सेंटेंस। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। पहला यूज़ तो हमने किया था कि कोई काम पास्ट में किया करते थे, लेकिन दूसरा यूज़ क्या होता है यूज टू का, किसी चीज़ के आदी होना है, हैबिचुअल होना किसी चीज़ का। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे कैसे, आई एम यूज टू प्लेइंग गेम्स एट नाइट। मैं रात में गेम खेलने के का आदी हूँ या फिर आदतन हूँ। ठीक है, तो आई एम, तो इसमें आप देख रहे हैं हल्का सा चेंज है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इज एम आर वॉज वर, जो भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग है। अगर प्रेजेंट है तो इज एम आर आ जाएगा, इसमें से कोई एक आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर पास्ट है तो वॉज या वर में से एक आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आई एम यूज टू प्लेइंग गेम्स एट नाइट। मैं रात में गेम खेलने का आदी हूँ। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से बना सकते हैं, आपको कहीं कहीं पर इसको हैबिचुअल से भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे आई एम हैबिचुअल ऑफ प्लेइंग गेम्स एट नाइट। ठीक है, आई एम हैबिचुअल ऑफ प्लेइंग गेम्स एट नाइट, इस तरीके से। दे आर यूज टू वॉक आफ्टर डिनर। वह खाना खाने के बाद चलने के आदी हैं। ठीक है, आदत है उन्हें, मतलब। ही वॉज यूज टू स्मोकिंग। वह स्मोकिंग करने का आदी था। ठीक है, अगर यहाँ पे दे होगा तो क्या हो जाएगा, दे वर हो जाएगा, फिर दे वर यूज टू स्मोकिंग। ठीक है, सब्जेक्ट कैसा आ गया, प्लूरल आ गया, तो वर हो जाएगा, दे वर यूज टू स्मोकिंग। ठीक है, शी इज यूज टू ईट जंक फूड। वह जंक फूड खाने की आदी है। ठीक है, या फिर शी इज हैबिचुअल ऑफ ईटिंग जंक फूड। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। ये दूसरा वाला भी केस बहुत ईजी सा है, दोबारा बता देता हूँ। कोई भी काम जिसके हम आदी हैं या फिर जिसकी लत लगी हुई है या फिर हैबिचुअल है, कोई काम जिसकी आपको आदत है। ठीक है, तो ये सेंटेंस उन्हीं को शो कर रहा है। अगर इसी का मैं जो है नेगेटिव बनाना चाहूँ तो आई एम नॉट यूज टू प्लेइंग गेम्स एट नाइट। आई एम नॉट यूज टू प्लेइंग गेम्स एट नाइट, बस नॉट लग जाएगा, बाकी सेम रहेगा। दे आर नॉट यूज टू वॉक आफ्टर डिनर। ही वॉज नॉट यूज टू स्मोकिंग। शी इज़ नॉट यूज टू ईट जंक फूड। इस तरीके से अगर क्वेश्चन बनाना चाहे तो ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो आगे आ जाती है सिंपल से। जैसे एम आई यूज टू प्लेइंग गेम्स एट नाइट, आर दे यूज टू वॉक आफ्टर डिनर, वॉज ही यूज टू स्मोकिंग, इज शी यूज टू ईट जंक फूड। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, पहले इन सेंटेंसेस को मुंह से बाहर बोलिए। ठीक है, जिस तरीके से मैंने नेगेटिव भी बनाया केस, इंटेरोगेटिव बनाया, आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं। और ठीक है, जिसमें नेगेटिव और क्वेश्चन दोनों आ रहे हो। ठीक है, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। एफर्मेटिव सेंटेंस तो आपके सामने है ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कई सारे सेंटेंसेस बनाने हैं और उनका यूज़ करना है। आपको मैं एक सेंटेंस देता हूँ, उसको बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि पहले भारत में 19वीं सदी से पहले भारत में हैंडमेड चीज़ें काफ़ी पॉपुलर हुआ करती थी, लेकिन मशीनों ने उन्हें धीरे धीरे रिप्लेस कर दिया, यानी बंद कर दिया। तो इसको बनाने की कोशिश कीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगा ये। इसका जो सेंटेंस है वो बनेगा इस तरीके से, हैंडमेड थिंग्स या फिर हैंडक्राफ्ट्स यूज टू बी रियली पॉपुलर इन इंडिया बिफोर 19th सेंचुरी, बट
मशी आफ्टर 19th सेंचुरी मशीन मेड थिंग्स रिप्लेस्ड दैम। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। पहले ऐसा कुछ आप खुद से सोचिए, कोई काम आप पास्ट में किया करते थे या फिर कोई भी इस तरीके का पैटर्न जो आप किसी चीज़ के आदी हैं। जैसे मैं बोलूँ कि आई एम यूज टू रिकॉर्ड अ वीडियो एट नाइट। ठीक है, मैं रात को वीडियो रिकॉर्ड करने का आदी हूँ या फिर हैबिचुअल है या फिर आदत है, इस तरीके से। ठीक है, मैं पहले वीडियो रिकॉर्ड किया करता था। आई यूज टू रिकॉर्ड अ वीडियो बिफोर। ठीक है, मैं पहले ऐसा किया करता था। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बनाइए खुद से, एक 10 15 20 25 सेंटेंसेस बनाइए, उनको मुंह से बाहर जल्दी जल्दी बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इस तरीके से हम यूज टू का यूज़ करते हैं 2 केसेस में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Meet you soon in the next video, and if you have any query you can ask in the comment section. And please, I have given you many sentences to practice and you have to follow them, okay, and do and write 1 or 2 sentences in the comment section as well. ठीक है, कमेंट सेक्शन में उन सेंटेंसेस को जो मैंने आपको दिए हैं उनमें से कोई से भी 2 सेंटेंस आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि हाँ हमें समझ आए कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।